बच्चों, आपकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। शुभोदय। बच्चों, आज हम लोग पाठ पढ़ेंगे बदलें अपनी सोच। बदलें अपनी सोच। सोच అంటే ఆలోచన, మన ఆలోచన మారాలి, మన ఆలోచన మారాలి. ఇందులో ఈ పాఠంలో ఇది भाषण लेख, यह एक भाषण लेख है. इसमें इस पाठ में देखो बच्चों, पुस्तक निकालो. यहाँ पर इसमें देखो युगरत्न श्रीवास्तव, लड़की का नाम है युगरत्न श्रीवास्तव. युगरत्न श्रीवास्तव. लड़की 13 वर्ष की. कितने वर्ष की? 13 वर्ष की. इस पाठ में बदले अपनी सोच, మన ఆలోచన మారాలి అనే దాని మీద ఒక భాషణ స్పీచ్ ఇస్తారా. इसका नाम है युगरत्न श्रीवास्तव. इन्होंने भाषण देती, इतना सुंदर भाषण देती, इससे अपनी सोच बदलना चाहिए. सोच को बदलने के लिए कहीं तो हम पर देखिए बच्चों का क्या करना चाहिए, यह चित्र लेना चाहिए. ये चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है आप लोग बोल सकते हैं ना. चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है. पुस्तक देखो, पुस्तक में बोलो. चित्र में देखो पेड़ है, 2 पेड़ है. ऊपर दीवार है, ये पेड़ ये दीवार, पेड़ है दीवार है. और घास भी दिखाई दे रहा है, घास गड्डी गड्डी होंगी, घास दिखाई दे रहा है. और एक छात्र अपने गोद में क्या है, कुत्ता है. क्या है? छात्र को कुत्ते को प्यार से अपने हाथों में लेकर नहीं, एक छात्र ने प्यार से लेकर नहीं. और देखो तो यह छात्र है, इसके पीठ पर एक थैली है, बैग. थैली माने बैग. चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में 2 पेड़ है, घास है, दीवार है, एक छात्र है. छात्र के हाथों में कुत्ता है छोटा सा, और उसके पीठ पर एक बैग. ये आपको लिखना चाहिए. जीव जंतु के प्रति हमें ऐसी भावना रखनी चाहिए. जीव जंतु के प्रति हमें कैसी भावना रखनी चाहिए? आप लोग बोलिए बच्चों, कैसी भावना रखनी चाहिए? सहोदय, प्रेम, प्यार, जीव जंतु को संभालना, उनको खिलाना पिलाना, ऐसे रहते ना. जानवरों की सेवा करना. प्रकृति के संरक्षण में हम क्या योगदान दे सकते हैं? और प्रकृति है ना बच्चों, अभी जो प्रकृति है उस प्रकृति को संरक्षण करना, प्रकृति को संभालना. तो क्या करना चाहिए? प्रकृति किससे बनती है? पेड़ पौधे. अनेक पेड़ पौधे लगाने से प्रकृति बनती है. हमारा पर्यावरण में संतुलन बनता है. पर्यावरण तो तेजी से बिगड़ता जा रहा है, उससे हम क्या करना चाहिए? पेड़ पौधे लगाना चाहिए, प्रकृति को संभालना चाहिए. जहाँ भी देखो नदी बनाना, इस पदार्थ से कालक्षेप दूर होता है, यहाँ पर लिखा गया है. और देखिए बच्चों, भाषण की जानकारी प्राप्त कर भाषण कला में निपुण बनाना. तो हम भाषण कैसे देना, उसमें कैसे बात करना, ये हम लोगों ने सीखना चाहिए. पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करना और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को सुधारना. पर्यावरण से ही प्रकृति सुंदर लगती है. ये रहा उद्देश्य, प्रश्न, चित्र. हम लोगों ने चित्र के बारे में बातचीत करे और उद्देश्य पढ़े
और आगे देखो बच्चों पाठ पढ़ेंगे। पूरा पाठ पढ़ के सुनाती हूँ, उस कारण में मैं उसका भाव अगले दिन समझाऊंगी। आप लोग सभी लोगों ने पुस्तकें निकाली है, पुस्तकें निकाल कर पुस्तक मैं पढ़ती रहती हूँ, आप लोग देखिए और या मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। अच्छा बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार ऐसा हुआ, 13 वर्ष की एक लड़की ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। किसी के पास भी उसके सवालों का जवाब नहीं था। अपने सवालों से सबको सोचने पर मजबूर करने वाली उस लड़की का नाम युगरत्ना श्रीवास्तव है। भारत की इस लाडली पर सबको गर्व है। सितंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र संघ में युगरत्ना श्रीवास्तव ने भाषण देते हुए कहा, इस तरह कहा, हिमालय पिघलता जा रहा है, ध्रुवीय भालू मरते जा रहे हैं, हर 5 में से 2 व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है। आज हम उन पेड़ पौधों को खोने की कगार पर हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं। प्रशांत महासागर के पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। क्या हम अपने भविष्य की पीढ़ी को यही देने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया था और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने भविष्य की पीढ़ी को प्रदूषित और बिगड़ी हुई धरती देने जा रहे हैं। हम अपने भविष्य की पीढ़ी को प्रदूषित और बिगड़ी हुई धरती देने जा रहे हैं। क्या ऐसा करना ठीक है? सोचो, ध्यान लगाकर सोचो। आदरणीय सभाजनों, वो लड़की कहती है, आदरणीय सभाजनों, సభలో ఉన్న వాళ్ళందరూ గౌరవ నిగులేన సభలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఉద్దేశించి తను ఇలా అంటుంది, आदरणीय सभाजनों, अब समय आ गया है कि हम कुछ कदम उठाएं। हमें अपनी धरती बचानी होगी, अपने लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी। यह काम यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? अब नहीं होगा तो कब होगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारा आपसे निवेदन है, आप हमारी आवाज सुने। भविष्य के लिए मजबूत इरादों की जरूरत है, मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। हाईटेक समाज बना लेने या बैंकों में करोड़ों रुपए जमा करने से हम अपनी धरती नहीं बचा सकते। यहाँ पर्यावरण की समस्या सुलझाने के लिए ही एकत्रित नहीं हुए हैं, बल्कि लोगों की सोच बदलने के लिए भी एकत्रित हुए हैं। अब हर बालक को पर्यावरण की शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा। हर कक्षा की किताबों में पर्यावरण के पाठ अवश्य होने चाहिए। विकास को रोकने के लिए मैं नहीं कहती, मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, जैव मित्र तकनीकों में बढ़ोतरी होनी चाहिए जो सस्ती और अच्छी हो। ऐसे संस्थानों का उपयोग होना चाहिए जो पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। मैं दुनिया के सभी नेताओं से 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान किसी भौगोलिक, राजनीतिक सीमाओं और आयु समूह के दायरे में होती है? मेरा उत्तर निश्चित तौर पर नहीं है। इसलिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, वह ऐसे मुद्दों पर एक दूसरे से बातचीत करवाएं। इस बातचीत में बच्चों और युवकों की आवाज भी शामिल की जाए। यदि राष्ट्र की सुरक्षा, शांति और आर्थिक विकास ही आपके लिए जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवीय दृष्टिकोण से सोचेगा, पुरानी बातों को भुलाकर नए कदम उठाएगा। अब हमारे हाथ में केवल
भविष्य है। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे भविष्य का संरक्षण हो। आदरणीय नेतागण, जब आप कोई नीति बनाएं तो हम नादान बच्चों और लुप्त होते जानवरों के बारे में भी सोचें। आदरणीय नेतागण, अब जब आप कोई नीति बनाएं तो हम नादान बच्चों और लुप्त होते जानवरों के बारे में भी सोचें। महात्मा गांधी ने कहा था, धरती के पास सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है, किसी के लालच की नहीं। पक्षी आसमान में उड़ता है, मछली पानी में तैरती है, चीता तेजी से दौड़ता है, लेकिन ईश्वर ने अपने वरदान के रूप में सोचने के लिए बुद्धि दी है। इससे हम परिवर्तन और सुधार दोनों ला सकते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ें, अपनी जन्मभूमि को बचा लें, अपने घर को बचा लें, अपनी धरती माँ को बचा लें। धन्यवाद। जो यहाँ तक पाठ है, हम अगले दिन इस पाठ का भाव समझेंगे। अच्छा बच्चों, आप लोग चित्र देख के, चित्र के नीचे की जो प्रश्नोत्तर है प्रश्नोत्तर लिखिए, चित्र